हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुल सर। आज आप लोगों के लिए हम हिंदी व्याकरण की क्लास 5 लेके आया है, जिसमें हम लोग कल पढ़े हुए थे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम क्या है। तो उससे पहले हम लोग बिना समय गंवाए हुए हम लोग अब आगे चलते हैं कि सर्वनाम क्या है। उससे पहले हम लोगों को क्लास लास्ट में कुछ स्टेप्स छूट गया था क्योंकि किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। तो आज हम लोग उसी जगह से चालू करते हैं और सर्वनाम के सभी भेद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे में हम लोग जानेंगे, इसका नाम है हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। व्याकरण पार्ट क्या होगा? पार्ट 5। जैसे हम लोग पहले जाने थे कि आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार, आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार, आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार, व्याकरण के अनुसार, व्याकरण के अनुसार अनुसार संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग सभी प्रकार के पहले कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं तो हम कल लिखा दिए थे, लेकिन शायद इसमें आवाज की कमी के कारण हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। तो आज आप लोगों को लिखा देंगे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो सुनिएगा, इंक थोड़ा भर देते हैं। तो आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा में वही पिछड़ का जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा आती है। अगणनीय संज्ञा में द्रववाचक और भाववाचक संज्ञा आती है। तो हम लोग जानते हैं, एक नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें जो पुरानी है वह भी आधुनिक में है। दूसर का गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा इसमें 2 आ जाती है। एक हम लोग इसमें कहेंगे गणनीय संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसर का क्या है? बोलिए, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए, उसी प्रकार से हम लोग तीसर का जो है उसको हम लोग कहेंगे अगणनीय संज्ञा। क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। अब हम लोग जानेंगे कि अगणनीय संज्ञा में कौन कौन है। तो द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा क्या है? द्रववाचक संज्ञा। और दूसर का क्या है? भाववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को हम लोग इसमें रख दिए हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और गणनीय संज्ञा। तो आज हम लोग इसका डिफिनेशन जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो उससे पहले जो बच्चे इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 क्लास दिया गया है, उसको जाके अवश्य देखिए। वे सबको शुरुआत करते हुए अभी आइए, आपको बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। चलिए, दुनिया के कोई भी एग्जाम जिसके लिए कोई ऐसा हो नहीं सकता है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आए और नहीं करता है। 100% में 100% गारंटी देते हैं कि यहीं से हिंदी व्याकरण आती है। कोई भी बोर्ड हो, यूपी, बिहार या झारखंड या एनीबॉडी, सब में यही पूछा जाता है। चलिए, अब हम लोग इसको लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। क्या जानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा तो कहेंगे वैसा संज्ञा या किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के खास नाम को
क्या चीज, खास नाम यानी स्पेशल नेम। जानवर कहने से काम नहीं चलेगी, उसमें स्पेशल होना चाहिए। आदमी कहने से पूरे आदमी का बोध होगा, लेकिन उसमें स्पेशल किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, तो उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे। जगह के नाम के लिए जगह बहुत है, लेकिन उसमें एक स्पेशल जगह हो, तो उस सबको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अर्थात हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के खास नाम को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि माने और भी कुछ हो सकता है, आदि के खास नाम को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप लोग जानिएगा, राम, रहीम, एग्जाम्पल में राम या रहीम, मोहन, सोहन, पटना, दिल्ली, etc। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के खास नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इसको फर्स्ट लिखिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज, गणनीय संज्ञा। दूसरा का क्या है, आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार दूसरा का आधुनिक का मतलब हुआ न्यू, और वे पुराने हैं, में 5 है और आधुनिक में 3 है, तो दूसरा का क्या है, गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा किसको कहेंगे, तो ऐसा संज्ञा जिसे गिना जा सकता है, ऐसा संज्ञा जिसे गिना जा सकता है परंतु नापा तौला नहीं जा सकता है, उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग समझिए, गिनने वाली चीज क्या हुआ, जैसे